थर्ड फेज शुरू हो चुका है। काफी सारी लेकिन रिलैक्सेशंस गवर्नमेंट ने दी और उनमें जो बहुत बड़ी चीज है वो ये है कि स्मार्टफोन्स की सेल अब फिर से शुरू हो गई है और साथ ही अब बहुत सारे नए स्मार्टफोन्स भी लॉन्च होने वाले हैं आने वाले कुछ दिनों में। तो आज बात करेंगे उसके बारे में। मेरे साथ है गौरव उप्रेती, हितेश अरोड़ा, मैं हूं मानस तिवारी। आप देख रहे हैं जी बिजनेस। गौरव, जो सबसे बड़ी न्यूज रही है इस पिछले एक हफ्ते की वो ये है कि 4 तारीख से स्मार्टफोन्स की सेल अब शुरू हो चुकी है सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा कैच है, वो ये है कि शायद कुछ ही रीजन्स में इस समय ये डिलीवरीज की जाएंगी। इसके बारे में बताइए। ऑफ कोर्स, जैसे कि हम सबको पता है कि गवर्नमेंट ने 3 जोन्स में हमारे ऑलमोस्ट 733 डिस्ट्रिक्ट्स को डिवाइड किया है। ग्रीन जोन ऑब्वियसली मतलब सब कुछ बढ़िया है। ग्रीन जोन वो आता है जहां पर 21 दिन तक कोई केस रिपोर्टेड ना हो। देन आपका ऑरेंज जोन आता है और देन रेड जोन एंड देन कंटेन्ड जोन। तो अभी फिलहाल गवर्नमेंट ने थोड़ी रियायत, थोड़ा सा नॉन एसेंशियल आइटम्स को भी ई कॉमर्स साइट द्वारा मतलब अलाउ कर दिया है ग्रीन जोन में, एंड कुछ जगह ऑरेंज जोन में भी ये प्रावधान मतलब सरकार दे रही है। ओके हितेश, एक बहुत बड़ा डिबेट था कि क्या स्मार्टफोन्स एसेंशियल आइटम्स में काउंट होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। अभी वो तो खैर अब पुरानी बात हो गई, पर आपका क्या टेक है इस पे? नहीं, आइडली तो एसेंशियल आइटम्स में काउंट होने चाहिए थे। एटलीस्ट फॉर ऑनलाइन डिलीवरी सर्विसेज उनको वो चीज़ अलाउ कर देनी चाहिए थी। एनी विच वेज बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ऑनलाइन डिलीवर ऑलरेडी हो रही थी, तो स्मार्टफोन्स भी होने चाहिए थे, क्योंकि बहुत इस टाइम पे सबसे ज़्यादा लोग डिपेंडेंट थे अपने फ़ोन्स पे, बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट थे। किसी के पास अगर लैपटॉप नहीं भी है, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जिन्होंने स्ट्रगल किया है, जो लोग शायद वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे या कुछ कर रहे थे, उन लोगों को लैपटॉप्स उनके पास कभी थे नहीं, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, और दे कुडंट गेट दोज लैपटॉप्स। तो आफ्टर दैट स्मार्टफोन्स ही बचते थे कि स्मार्टफोन से वो जितना भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं वो कर पाते। अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, बट इट्स अ गुड थिंग दैट कि अब वो दोबारा शुरू हो गया है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा टेक अवे होना चाहिए सबके लिए कि अगर 2020 में आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप दुनिया से बहुत पीछे चल रहे हो। ये एक्चुअली हुआ क्या था कि सब लोगों ने ना जिस तरीके से, अगर आप पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखोगे, तो लोगों ने लैपटॉप्स पे इन्वेस्ट करना कम कर दिया था। आपको भी लगा होगा, आपने भी शायद अपने 3 या 4 साल पुराना लैपटॉप नहीं बदला होगा। मैंने भी जो अपना लास्ट लैपटॉप लिया था दैट वाज इन 2016। तो मैंने 4 साल से मैं एक ही लैपटॉप चला रहा हूँ। तो मैं यही बोल रहा था कि क्योंकि सिंस हम लोग स्मार्टफोन्स पे इतना डिपेंडेंट हो गए थे, इसलिए हमारे लैपटॉप्स की थोड़ी सी वो मतलब कहते हैं डिपेंडेंसी कम हो गई थी। तो इस वजह से शायद लोगों ने नहीं सोचा था, कभी ऐसा सोचा नहीं था, मे बी शायद ऑफिस लैपटॉप या ऑफिस कंप्यूटर से वो लोग काम चला रहे थे। तो अब चला भी हो नहीं गया यार, वो। हमारे एक्सक्यूज भी होती थी कि अगर कोई बोले घर से काम कर लो तो हम कहते थे लैपटॉप नहीं है यार घर पे, कल ऑफिस आके कर लूंगा। लेकिन गौरव, आपको याद है पहले टाइम पे क्या होता था, जब आप हर किसी के पास फोन नहीं होता था तो आपके पड़ोसी के घर पे आपका कॉल आता था। वैसे ही अभी शायद थोड़े दिन अगर ये चलता तो ये हो जाता, आप मेल करते हितेश के पड़ोसी को, हितेश जाता कि मेरा मेल आया, चेक कर लूं लैपटॉप खोल के। अरे पर पड़ोसी घुसने थोड़ी ना देता, वो भी बोलता है कि भाई साहब यही सोशल कैच है। डिस्टेंसिंग। ये भी इनफैक्ट ये बोलते कि भाई साहब ये तो रईसों की सोसाइटी, आप कैसे आ गए यहाँ? चलिए बात कर लेते हैं बट आने एक वाले। चीज गौरव ने बता ही दिया। मानस कुछ बोल रहे हैं, मैं इससे पहले एक बता दूं, गौरव ने वैसे बता ही दिया है कि कुछ जोन्स में वो शुरू हो जाएगा। आई थिंक रेड जोन वगैरह है जहाँ पे वो मतलब स्मार्टफोन्स अभी भी शायद डिलीवर नहीं होंगे। बट अदर देन दैट कुछ एक आध दो बड़ी कंपनी जैसे वीवो और रियलमी ने बोल दिया है कि हम लोग अपने वीवो, रियलमी, इवन Xiaomi, दे हैव स्टार्टेड Xiaomi ने भी टेकिंग declare ऑर्डर्स। किया, yes। उन्होंने ऑर्डर्स लेने शुरू कर दिए हैं। वीवो ने तो स्पेशली जो उनके जो मतलब इंडिया के चीफ हैं, उन्होंने ये ऐलान किया है कि जितने भी उनके 20,000 ऑफलाइन स्टोर्स हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि उन ऑफलाइन स्टोर्स से भी लोग ले सकें स्मार्टफोन्स। अब वो किस तरीके से होगा वो मुझे अभी इतनी जानकारी नहीं है, कि वो शायद वो आप मतलब डीलर को या मतलब आपका जो रिटेलर है उसको फ़ोन करके प्रॉब्ली आप ले पाएंगे, और वो डिजिटली आप पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे, जो भी अलग चीज़ें हैं। और Xiaomi वगैरह ये लोग तो सब लोगों ने प्री ऑर्डर्स लेने शुरू कर दिए हैं, दे स्टार्ट डिलीवरिंग इन दोज जोन्स। बट ऑफलाइन ऑल्सो, मतलब वन ऑफ द थिंग इज ऑफलाइन ऑल्सो, सम ऑफ the places where offline phones will also be made बट available. ऑफलाइन मेरे हिसाब से काफी ट्रिकी है। इनफैक्ट स्मार्टफोन्स को एसेंशियल आइटम्स में आना भी एक ट्रिकी पार्ट ये था, बिकॉज
इट्स नॉट जस्ट अ फोन, एक पूरी या तो आप चलिए आपका बस आपके स्टोर रूम में पड़े हुए हैं 1 महीने के लिए, तब तो ठीक है, पर आपको कंटिन्यूएशन, यू हैव टू मेंटेन द कंटिन्यूएशन, मतलब आपकी फैक्ट्रीज रनिंग होनी चाहिए, मतलब वहां के लोगों को फैक्ट्री में जाने की परमिशन होनी चाहिए, कंपोनेंट बनाने वालों को परमिशन होनी चाहिए। तो अब जैसे जैसे वहां रियायत दी जा रही है, कुछ बिजनेसेस जैसे ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं, वैसे ही हमें ये अब नजर आ रहा है कि कि अब हम स्मार्टफोन भी ले सकते हैं। बट क्विकली मानस, आई थिंक बहुत से स्मार्टफोन्स हैं आई थिंक जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों में। तो बहुत टाइम से इंतजार होगा हमारे व्यूअर्स को, हमें भी रहा है, काफी टाइम से कोई नया स्मार्टफोन लॉन्च किया व्हिच इज रेयर। तो अब जो स्मार्टफोन्स आने वाले हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो मेन अट्रैक्शन हमेशा इस टाइम ऑफ द ईयर जिसके लिए बात होनी शुरू होती है हितेश, वो होता है सैमसंग का नोट डिवाइस, जो अगला नोट स्मार्टफोन आता है। क्या एक्सपेक्टेशंस है इस बार? इस बार अभी मेरे को लग रहा है शायद वो भी थोड़ा डिले होगा, बट कंसिडरिंग उन्होंने अपनी सीरीज को चेंज किया है फ्रॉम मतलब S10 के बाद सीधा S20 पे जंप किया था, इस तरीके से शायद नोट 10 ना होके नोट 11 ना होके वो नोट 20 होगा। बट इंडिया, अगर इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, आप सैमसंग तो है ही, Xiaomi यहाँ पे बहुत एक्साइटिंग एक प्लेयर है जो कि मतलब नए नए फोन्स लॉन्च करता रहता था और बहुत और फ्रीक्वेंट था। सैमसंग ने एक्चुअली दे वर लकी कि लॉकडाउन से कुछ टाइम पहले उन्होंने अपने जो S20 एंड अल्ट्रा जो हाँ लॉन्च कर दिए थे। M21 भी उनका लॉन्च हो गया था, A50s, काफी सारे फोन उस समय उन्होंने लॉन्च कर दिए थे। इनफैक्ट उन्होंने M21 प्राइस भी कम कर दिया है उन्होंने। हाँ उन्होंने M21 का प्राइस कम किया है, आई थिंक 12,699, जो उसका प्राइस शायद अभी अनाउंस हुआ है। और दूसरा है जो उनके जो S20 सीरीज है, जो S20 सीरीज है उसमें कुछ उन्होंने प्री बुकिंग बेनिफिट्स दिए थे, जिसमें मतलब आपने फ़ोन ले लिया, आप उसके करीब 1-1.5 महीने तक आप उसकी ना कुछ प्री बुकिंग ऑफर्स थी जो आप अवेल कर सकते थे। बट अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या, सिंस लॉकडाउन हो गया तो उन्होंने वो प्री बुकिंग्स की जो आप ऑफर्स अवेल कर सकते थे उसका थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड कर दिया है। Xiaomi का Redmi Note 9 Pro भी उसी टाइम लॉन्च हुआ था, उससे कुछ टाइम पहले उसकी भी सेल्स बस शुरू ही हुई थी और वो ऑल ऑफ अ सडन वो सेल्स रोकी गई थी। तो Xiaomi ने अनाउंस कर दिया है कि अभी उनकी एक नेक्स्ट सेल जो Redmi Note 9 Pro है वो तो होगी, विच इज ऑन May 5th, but that is one. Another one is उनका जो Pro Max वर्जन था, Redmi Note 9 Pro का जो मैक्स वर्जन था, वो बोल रहे हैं कि वो अभी वो लोग सेल पे नहीं लेके आ रहे हैं, उसको थोड़ा टाइम लग जाएगा उनको, शायद उनके पास में भी शायद इन्वेंट्री है नहीं, वो मैन्युफैक्चरिंग उनकी भी रुक गई थी और उनके फॉक्सकॉन वाला जो प्लांट है वो चालू होने वाला है। बट उससे बड़ी एक्साइटेड न्यूज़ जो है दैट इज उनका Mi 10, जो उनका फ्लैगशिप फोन है with Snapdragon 865 5G phone, that is coming to India on 8th। तो 8th को उनकी वो लोग एक स्पेशल ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करके वो लोग लॉन्च करेंगे। क्योंकि 108 मेगापिक्सल का कैमरा है इसमें, हमने कंफर्म कर दिया गया है, तो ये काफी एक्साइटिंग स्मार्टफोन ये होने वाला है। मैं सैमसंग का सुन रहा हूँ कि वो अपने M सीरीज और A सीरीज में बहुत सारे स्मार्टफोन्स जो हैं वो लॉन्च करने वाले हैं, काफी अग्रेसिव होने वाले हैं वो इंडियन मार्केट में। गौरव, इसके अलावा और कौन से फोन हम देख सकते हैं? रियलमी से या वीवो से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? रियलमी का जैसे हमने भी मेंशन किया था हम लोगों ने कुछ हफ्तों पहले कि उनकी नजारो सीरीज में तो वो लॉन्च करेंगे। गौरव, नार्जो, रियलमी नार्जो। यार मैं मुझे नजारो क्यों बोलता हूँ? आपको नजारे पसंद है ना? Anyway, but I think Nazaro is very cool word. I think next series वो रख सकते हैं। And Realme की Narzo series, obviously उन्होंने इसका लॉन्च वो करने वाले थे, उन्होंने डेफिनेटली इसको डिले कर दिया था, but I think because of Xiaomi is coming back to action और Realme उनको competition दे रहा है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि Realme will also be back with their Narzo series। एक और चीज है हितेश, सॉरी नहीं मानस, आपने आई थिंक बीच में इन्फिनिक्स से भी बात की थी, तो दे वर आल्सो सपोज्ड टू कम आउट विद देयर सीरीज, उसका कुछ अपडेट है आपके पास? भी अपना एक जो उनका नोट सीरीज होता है उसका एक नया फोन बहुत जल्दी लेके आने वाला है, होपफुली वो मिड ऑफ मई में ही शायद लॉन्च हो जाएगा। इसके अलावा जो रियलमी नार्जो की आप बात करें, मैंने माधव सेठ जो रियलमी के सीईओ हैं उनसे ही मेरी बात हो रही थी, उनसे मैंने यही पूछा था कि क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली रियलमी का अब क्या प्लान होने वाला है ना, कि वो इंस्टेड ऑफ पुशिंग दिस फोन बिहाइंड, जिस ऑर्डर में फोन्स लॉन्च होने वाले थे अब वो उसी ऑर्डर में उनको डिले करने वाले हैं। तो रियलमी नार्जो सीरीज आएगी और बहुत जल्द आएगी, क्योंकि उन्होंने पहले भी रियलमी वाज वन ऑफ द फर्स्ट ब्रांड्स टू रिएक्ट। जब आपका सेकंड फेज ऑफ लॉकडाउन लगा था उस समय थोड़ा कंफ्यूजन था कि क्या स्मार्टफोन्स की डिलीवरी शुरू हो जाएगी या नहीं, तो रियलमी ने तुरंत अपना लॉन्च अनाउंस कर दिया था। उन्होंने
अनफॉर्चुनेटली कैंसिल करना पड़ा फिर से, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं गौरव की बहुत जल्दी वो अपना फिर से ये वाला फोन जल्दी से जल्दी लेकर आने वाले हैं। और नितेश, एक और सॉरी बिल्कुल एक नाम है जो आई थिंक हम लोग काफी टाइम से हम लोग कभी हमारे उसमें आता भी नहीं डिस्कशन में, वो है मोटोरोला। बट हाँ सुनने में आ रहा है मोटो एज, कैन वी सी इट एनी ये टाइम सून? हाँ, मैं आपको बताऊंगा इस बारे में, मैं बताऊंगा, मैं क्योंकि हितेश आप ही बताओ। हाँ, क्योंकि मोटरोला रीच आउट टू अस एंड दे वर सेइंग कि उनका एज प्लस जो है वो लेके आने वाले हैं। वो एज अभी इंडिया नहीं लाएंगे। एज इज द वर्जन व्हिच हैज 765 प्रोसेसर एंड एज 765 प्लस इज द फ्लैगशिप वन व्हिच इज 865। 865। तो 5 GB वर्जन वो आने वाला है। बट उसके अलावा वो एक सरप्राइज कुछ और एक फोन प्लान कर रहे हैं जो उन्होंने अभी बताया नहीं है हमें, बट हाँ काफी होपफुली लॉन्ग ड्यू है मोटोरोला इज, हाँ, तो काफी टाइम से मोटरोला एक्शन। का वो है। पर उसके अलावा उनका जो अगर आपको याद हो तो इसी लॉकडाउन से पहले ही उन्होंने अपना उनका जो वो था मोटो रेजर फोन जो था, हाँ रेजर को उन्होंने लॉन्च किया था। पर वो अनफॉर्चुनेटली उसकी सेल्स नहीं हो पाई थी। तो वो शायद अब वो सेल्स दोबारा शुरू हो जाएंगी जिस हिसाब से, क्योंकि Redmi Note 9 Pro की भी हो चुकी है। तो इस तरीके से आई थिंक, और एटलीस्ट ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में वो उसकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी। गौरव, एक और जो फोन है जिसका हम इस टाइम ऑफ द ईयर अक्सर इंतजार करते हैं वो है वीवो की वी सीरीज। आईपीएल के जब वो वी सीरीज लेकर आते हैं। लास्ट ईयर V17 आया था। अभी भी एक्सपेक्टेड था नया फोन V19, और इनोवेटिव होता है, कुछ ना कुछ डिजाइन में नया करते हैं। कैमरा एक्स्ट्रा डालेंगे, लास्ट ईयर वो पॉपअप कैमरा था, उससे कैसे देखते हैं, उसका कितना इंतजार है? आई थिंक था, लेकिन वीवो का मार्केट में ये रहा कि बिकॉज वो अपने एडवर्टाइजमेंट अपनी प्रोडक्ट प्लेसमेंट का इतने एक्टिव रहते हैं कि जैसे उनका नया फोन आता है तो एक पुराना वाला एकदम से भूल जाते हैं। तो आई थिंक काफी टाइम हो गया कि मतलब मैं भूल चुका हूँ, मतलब वीवो 17 आईपीएल और सब। आईपीएल और आईपीएल भी नहीं था, मतलब आईपीएल होता तो वीवो का थोड़ा वो रहता। बट वीवो के जैसे आपने कहा कि ऑफ कोर्स 19 हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। आई थिंक सिमिलरली ओप्पो भी अपना कुछ लॉन्च करने वाला था, मेरे पास ओप्पो है फाइंड गौरव, सीरीज में भी आई थिंक। वीवो V19 मेरे पास है। ये वैसे मैं दिखा नहीं सकता अभी कैमरे में, ये है मेरे पास। Oh, तो मैं nice. मजाक कर रहा हूँ कि ये मेरे पास भी कुछ है आप पर ओप्पो मैं के दिखा नहीं सकता। आप ओप्पो हाँ के आई बारे थिंक में बात ओप्पो कर की रहे थे। फाइंड X2 की ऑफ कोर्स वो भी उनका प्रीमियम फोन है जो हम उम्मीद कर रहे थे कि आएगा। अभी आई थिंक इस महीने तो उम्मीद नहीं कर सकते, बट आई थिंक सून हम वो भी देख सकते हैं बिकॉज द प्रीमियम फोन अगेन विद 865। बट अभी उन हुआवे का भी बात यार कर, मैं देख रहा था, हुआवे का P40 सीरीज का लगता है कुछ बात बनेगी, आएगा। नितेश, मुश्किल है शायद इंडिया में आना, क्योंकि अभी जो नहीं, साथ एंड्रॉइड के साथ थोड़ा देखो प्रॉब्लम चल रहा है। देखो एक चीज अच्छी हुई है कि चाइना में काफी लॉन्चेस हो गए हैं, ठीक है। और हुआवे ने भी अपनी P40 सीरीज वहाँ पे लॉन्च कर दी है। हुआवे एक्चुअली इंडिया में जब आना था उन्हें, उनके थोड़े इस बार प्लान्स थोड़े से बड़े थे थोड़े, क्योंकि इस बार उनका अपना उनकी मोबाइल सर्विसेज, हुआवे मोबाइल सर्विसेज HMS वो सपोज टू कम इन इंडिया, मतलब बिकॉज वो लोग इंडिपेंडेंट थोड़ा थोड़ा होना शुरू कर रहे थे गूगल से, कि गूगल की सर्विसेज पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द फैक्टर जिसकी वजह से उनका फोन थोड़ा ज्यादा डिले हो सकता है, क्योंकि टू गेट दोज परमिशन एंड टू एजुकेट पीपल अबाउट इट कि आप ये कैसे गूगल सर्विसेज से थोड़ा डिफरेंट है, एंड वी स्टिल हैव एप्स एंड एवरीथिंग, वो सारी एप्स की अवेलेबिलिटी मिलेगी। तो इस वजह से शायद हुआवे का थोड़ा सा डिले होने के चांसेस हैं। और यहाँ पे ऑनर की भी बात करनी पड़ेगी नितेश, क्योंकि हुआवे की जहाँ बात है वहाँ आपके पास ऑनर अपना 9X हम कहते थे कि शायद इंडिया में लेके आ सकते हैं। गौरव, आपने काफी सारे एक्स यूज करे हैं, मतलब ऑनर के साथ काफी सारे एक्स फोन यूज करे हैं, तो 9X के लिए यार इस ब्रांड के साथ ऑफ कोर्स सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जो गूगल के साथ उनका अब थोड़ा एज दे ड्रिफ्टेड अपार्ट, अदरवाइज दे वर फैंटास्टिक, दे हैड देयर ओन चिपसेट एंड कुछ ना कुछ इनोवेटिव, कुछ ना कुछ उनका अपना यूआई में कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। बट गूगल का साथ ना रहना इज अ बिग बिग डेटरेंट कि कोई फोन नहीं लेगा। आई मीन टिल द टाइम दे सॉर्ट दैट आउट, आई डोंट थिंक कि कुछ बात करने भी फायदा है, या फिर लोगों को रिकमेंड भी हम करेंगे डिस्पाइट द फैक्ट कि द कैमरास आर अमेजिंग। या हितेश, ये सब जो भी पिछले 2 महीने में 1.5 महीने में चल रहा था, हम सब इतना डिस्ट्रैक्ट हो गए, डाइवर्ट हो गए, उसके बीच में दो बहुत बड़े ब्रांड्स ने क्या किया, चुपचाप अपने फोन लॉन्च कर दिए। चुपचाप तो मतलब कहना ठीक नहीं रहेगा, हल्ला तो काफी हुआ, हाँ, हालांकि अभी तक सेल शुरू नहीं हुए हैं। तो जब ये अब जबकि सेल शुरू हो गए, डिलीवरी शुरू हो जाएंगी,
वन प्लस 8 सीरीज और एप्पल आईफोन एसई पे कैसा रिस्पॉन्स देते हैं? आप वन प्लस की बात करो, एप्पल की बात गौरव करेंगे। ठीक है, तो वन प्लस का एक्चुअली हुआ क्या है कि वन प्लस के प्री ऑर्डर्स तो नॉट एग्जैक्टली प्री ऑर्डर्स, मुझे समझ नहीं आया वो क्यों उसे प्री बुकिंग बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें अमेजोन के साथ उन्होंने एक चीज़ शुरू कर दी है कि वो आप 1000 रुपीज़ के आप से आप प्री बुकिंग कर सकते हैं। वो 1000 रुपीज़ का जो वाउचर है, आप जब आप उसका परचेज करेंगे तो आपको वो बेसिक इट्स लाइक अ डिस्काउंट, इट्स लाइक अ स्कीम विच इज़ लाइक थोड़ा सा राउंडेड राउंडेड है कि मतलब किस तरीके से वो आपको मिलेगा डिस्काउंट। बट 11 मई से वो उसकी सेल शुरू कर देंगे। एक्सपेक्टेड था शायद उन्हें भी कि ज़्यादा होगा, तो कुछ जोन्स में तो शुरू हो ही जाएगी डिलीवरी। एंड कंसिडरिंग दो प्री बुकिंग 11 तक जा रही है, उनकी शायद मे बी शायद उनके डिवाइसेस भी इंडिया में आने वाले होंगे, मतलब इसकी एक इन्वेंट्री भी आनी ज़रूरी थी। तो वो 11 मई से बिकने शुरू हो जाएंगे, तो कुछ जोन्स में वो अवेलेबल ज़रूर हो जाएंगे। प्री बुकिंग चालू हो चुकी है। बहुत पाएंगे हितेश, बहुत पाएंगे। आर यू इम्प्रेस्ड विद द फीचर्स 8 8 प्रो दोनों से? एक्चुअली मैं 8 से काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ। 8 प्रो है अच्छा, क्योंकि वो एक थोड़ा टॉप ऑफ द लाइन है, मतलब प्रोसेसर तो दोनों में बराबर है, दोनों में सेम प्रोसेसर है, तो ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा है। बट यहाँ थोड़ा सा कैमरा फ़र्क है, 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है 8 प्रो में, उसमें आपको एक वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है, फास्ट वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है, IP68 रेटिंग मिल जाती है। बट अगर ये बहुत ही ऐसी चीज़ें हैं कि बहुत ही अगर आप ज़रूरी नहीं है कि अगर आप लें, अगर आपको उससे कम 42,000 रुपये में अगर आपको एक 865 और वन प्लस जैसा ब्रांड की UI, वही कर्व डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट एंड फास्ट चार्जिंग, ऑफ कोर्स उनका 30 उनके वायरलेस चार्ज, उनकी नॉर्मल जो वायर्ड चार्जिंग है दैट्स प्रीटी फास्ट, एंड उनका वॉप चार्ज 30T इज प्रीटी गुड। आई ऑलवेज एक्सपीरियंस्ड मतलब इट। गौरव, आईफोन चचा। हाँ तो बेटा बात ये है कि आईफोन छोटे पैक में कितना पसंद आया? तो काफी इंटरेस्टिंग है कि आईफोन एसई जो कि अगर आपको याद होगा 2016 में पहली बार उन्होंने लॉन्च किया था, इत्तू सा फोन। सो इट सीम्स कि आईफोन ऑफ कोर्स टिम कुक ने कहा था कि हमें जैसा लग रहा है कि लोगों को छोटा स्क्रीन और पसंद आ रहा है, सो देव लॉन्च्ड द आईफोन एसई 2020 वर्जन। 4.7 इंच का रेटिना डिस्प्ले मिल रहा है, और इंटरेस्टिंग चीज है कि फेस अनलॉक ऑफ कोर्स इसमें नहीं है, उसकी जगह जो उनका हैप्टिक फीडबैक है जो कि इंटरेस्टिंग है, दैट इज बैक। एंड प्रोसेसर आपको 11 प्रो का ही मिलता है, 813 बायोनिक चिप। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं परफॉर्मेंस टॉप नॉच। एक चीज में जो मुझे थोड़ी शंका है, थोड़ा जो हमेशा डाउट रहेगा, वो है इसकी बैटरी, क्योंकि यार इतना छोटा फोन है, इतना पावरफुल बैटरी दे दिया। कैमरा में ऑल्दो सिंगल कैमरा है, बट विद देयर एल्गोरिथम द फोन इज केपेबल ऑफ गिविंग यू दोस पोर्ट्रेट शॉट्स सारे वो। एंड काफी लोग बोल रहे हैं बस बैटरी में थोड़ा इशू आ रहा है, बट फोन इंटरेस्टिंग होगा। और इसके साथ लेकिन एक और अपडेट देता हूँ, फोन की कीमत 42,500 से शुरू है, और ये कि जल्द हम ये भी देख सकते हैं कि गूगल इसके कंपटीशन में अपना 4A लेके आ सकता है। सो एंड्रॉइड यूजर को भी एक छोटा धमाका मिलेगा। ये भी सुन रहे हैं। इनफैक्ट बात थोड़ी अगर अफोर्डेबल प्रीमियम सेगमेंट की करें तो वन प्लस का भी हम सुन रहे हैं कि वन प्लस जी करके एक अपना अफोर्डेबल वो फोन लेके आ सकता है, जो या लाइट 30 से 35 हजार के आसपास रह सकता है। जुलाई में उसका हम लॉन्च एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन कमाल की बात है ना हितेश, जो सबसे सस्ता आईफोन है वो भी प्रीमियम एंड्रॉइड से महंगा ही है। एक्चुअली पता क्या है, गौरव आईफोन यूजर है, तो वो उसके बारे में अच्छा ही बोलेंगे। पर मैं पता पर्सनली एक सेंटीमेंट देख रहा हूँ अक्रॉस जर्नलिस्ट जो भी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट करते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इसकी बुराई की जाए या इसकी बड़ाई की जाए, क्योंकि वो फोन है तो आईफोन 8 है। अब उसमें आपने पीछे से मतलब प्रोसेसर बदल उसको, दिया है यार। हाँ प्रोसेसर आपने उसमें एक पावरफुल प्रोसेसर जरूर दिया है, बट उसके अलावा सिंस बिकॉज वो फोन अभी तक किसी के हाथ में आया नहीं है, तो लोगों को पता नहीं है कि ये क्या सही में बेटर है या नहीं है, क्या ये आईफोन 8 जैसा ही है, जस्ट एक पावरफुल प्रोसेसर और दे दिया। क्योंकि वैसे भी अगर आप देखेंगे तो एप्पल का जो इकोसिस्टम है, उनका जो सॉफ्टवेयर है वो ऑलरेडी वेल बिल्ट है। मतलब आप चाहे मैक ले लीजिए, चाहे उनके फोन्स ले लीजिए, उनका जो सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम है दैट्स प्रिटी गुड। तो वो फास्टर तो पहले भी था, तो अब ये कितना फास्ट और कितना स्मूथ फील होगा ये नहीं पता। कंसिडरिंग वो 42-43 हज़ार की रेंज में आ रहा है। आपका उनका जो वो था आईफोन 8 सीरीज, वो उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया, तो अब आप वो ले नहीं सकते। तो शायद जो इंडिया में होता है कि पुराना फोन लोग लेना शुरू कर देते हैं बिकॉज वो सस्ता हो गया, तो अब वो ले नहीं पाएंगे, तो अब उन्हें आईफोन SE 2020 ही लेना पड़ेगा। तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि अगर ये इतना ही
अब ये तो जब तक हाथ में नहीं आता हम भी उसके बारे में ज्यादा कमेंट नहीं कर सकते, बट पहली बात मैंने कभी तारीफ नहीं की, ठीक है ना, क्योंकि मैंने फोन का इस्तेमाल नहीं किया है। और दूसरी मैं जो ट्रिकी बात बताता हूँ वो आईफोन के साथ ये है कि लोगों को एक अफोर्डेबल आईफोन चाहिए, लेकिन जब एप्पल ने लोगों को अफोर्डेबल आईफोन दिया तो लोगों ने खरीदा नहीं। क्यों? क्योंकि आईफोन के साथ गेम बड़ा साइकोलॉजिकल है, नो डाउट की परफॉर्मेंस एंड ये है, एंड देन हम लोग को देखना पड़ता है कि भाई प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो कैसा है। पर आईफोन का ट्रिक है क्योंकि इट्स अ वेरी साइकोलॉजिकल गेम कि आप जब आईफोन ओन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भाई मैंने इसके पैसे दिए हैं और ये महंगा फोन है। नोबडी वांट्स टू बाय अ चीप आईफोन। तो और मेरा इट्स एन मार्केटिंग गिमिक, यू नो, जो कि मैं भी हमेशा बोलता हूं कि भाई ये एक्सपीरियंसेस के आस पर जाती है, इफ यू कैन अफोर्ड इट यूज इट, अदरवाइज इट्स नॉट नेसेसरी, बिकॉज़ दे आर लाइक आई थिंक 15,000 पे, दे आर लाइक प्लेंटी ऑफ गुड ऑप्शंस दैट आर आउट देयर, स्पेशली नाउ। पर मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, अगर मानस और आप लोग मुझे अलाउ करो तो, क्योंकि देखो एक चीज है, अगर आप भी उस सेगमेंट में अगर आप ले रहे हो, अब 42,000 या 43,000 की वो जो रेंज है, सेगमेंट है, जो कोई भी आईफोन लवर लेना चाहता है, जैसे या फिर जो एस्पिरेशनल है, जो कि एक एंड्रॉइड से आईफोन पे आता है बिकॉज ऑफ द नोवेल्टी फैक्टर, वो जो उसकी एक मतलब प्रेस्टीज इशू हो जाता है, तो आप उस रेंज में आईफोन 10R भी तो ले सकते हैं, और 10R is probably in my opinion is much better than iPhone. Of course, I think value for money, yes, totally. तो 10R is same. बिल्कुल। पर जैसे मैं आईफोन की बात करता हूँ कि अब ये भी थोड़ा, अब आई थिंक एक सेगमेंट में हमने काफी ये ब्रांड परसेप्शन के बारे में काफी डिस्कस किया था कि क्यों जैसे Xiaomi को मुश्किल आ रही है कि 20,000 से ऊपर का फोन क्यों वो नहीं बेच पा रहे थे। आई थिंक वो अगर लोग पुराने एपिसोड देखेंगे उसमें काफी फैक्टर्स हमने डिस्कस किए थे कि इट्स नॉट अबाउट गुड और बैड, इट्स परसेप्शन, लोग क्या सोचते हैं, मार्केटिंग क्या है, उसका हुक क्या है, सो ऑल दीज फैक्टर्स आर, एंड आपको अल्टीमेटली ऑडियंस को देखना है कि भैया प्लेस कहाँ है, वैल्यू देखनी है या दिखाना है। तो आज हमने बहुत सारे ऑप्शंस के बारे में बात करी जो स्मार्टफोन्स अब आने वाले महीनों में लॉन्च हो सकते हैं। सैमसंग के A सीरीज, M सीरीज में स्मार्टफोन्स आएंगे, नोट सीरीज का स्मार्टफोन आएगा, Xiaomi Mi 10 लेके आने वाला है, नोट 9 प्रो, नोट 9 प्रो मैक्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, उनकी सेल बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगी दोनों की ही। रियलमी की नार्जो सीरीज आने वाली है, Vivo V19 आएगा, Oppo का Find X आएगा, इसके अलावा मोटोरोला का Edge Plus है, मोटो रेजर की अगेन सेल शुरू हो जाएगी, OnePlus 8 सीरीज और iPhone SE भी आपके पास ऑप्शंस हैं जो पिछले ही महीने लॉन्च हुए हैं, जिनको आप खरीद सकते हैं। तो ये सारे फोन्स हैं जिनको आप आगे जाके ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको ब्रांड्स के बारे में और समझना है, परसेप्शन के बारे में समझना है, तो हमारे YouTube चैनल पर जाइए, हमारी और जो वीडियोस है टेक टॉक्स की वो आप देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, हितेश आपका हमसे जुड़ने के लिए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे टेक टॉक्स में।